खुशनसीब है वो लोग जिन्हें आत्मनिरीक्षण करने का वक्त मिलता है, वरना तो पूरी जीवन 2 वक्त की रोटी कमाने और जिम्मेदारियां निभाने में बीत जाती है। अपने लिए तो वक्त ही नहीं बचता और वही जिम्मेदारियां निभाते निभाते वह इंसान इतना थक जाता है कि जीवन एक बोझ सा लगने लग जाता है। उसमें कोई मज़ा नहीं रह जाता, कुछ उमंग, कुछ उत्साह, कुछ जोश जीवन से जैसे गायब ही हो जाता है। लेकिन आदमी हमेशा से ऐसा नहीं होता, कभी तो वह जोशीला उत्साह से भरा हुआ रहा होगा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो वो जोश ठंडा पड़ गया? जीवन में कोई उमंग, उत्साह के किरण दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों हुआ? आज के जिस बौद्धिक ज्ञान पर हम बात करने वाले हैं उसका विषय यही रहने वाला है कि जीवन को जीने का नई शुरुआत कैसे की जाए। वही उमंग, वही उत्साह, वही खुशी, वही जोश और वही नयापन फिर से कैसे वापस आए। ये प्राचीन समय की बात है। ये उस समय की बात है जब तथागत अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनके असीम ज्ञान की चर्चा पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में फैलने लगी थी और तथागत की ये प्रसिद्धि देखकर शहर के बहुत से युवाओं में आत्मज्ञान प्राप्त करने की होड़ लग गई। आत्मज्ञान की प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम शिष्यों में थी, लेकिन आत्मज्ञान की दिखावा करके सब में प्रसिद्ध होने की चाहत सबके मन में बसी हुई थी। जब भी तथागत के पास कोई युवा शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आता तो तथागत उसे कुछ दिनों के लिए उसे भिक्षा मांगने और मौन रहने के लिए कहते। शुरुआत में तो हर शिष्य पूरा मन लगाकर भिक्षा मांगने का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता था उन्हें भिक्षा मांगने में से रुचि खत्म होती चली जाती थी। अधिकतर युवा किसी भी काम में अपना रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन तथागत के प्रिय शिष्य ने तथागत को पूरे युवाओं का हाल बता दिया और वो शिष्य तथागत से अनुरोध किया कि आप सभी के सामने कोई उपदेश दे ताकि उन्हें हर काम में रुचि पहले की जैसा बन जाए और वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर वो हमेशा हमेशा के लिए चलते रह सके। उस शिष्य ने तथागत से हाथ जोड़कर कहा कि हे तथागत, एक आप ही हैं जो भटके हुए युवा शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कृपा करके अपने पावन उपदेशों से हम सभी का मार्गदर्शन अवश्य करें। बुद्ध ने उन शिष्यों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि भंते, आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति को खुद ही चलना पड़ता है। जब तक उसके अंदर अपने आप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठेगी, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दिखावा भर ही करेगा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति अपनी परिपूर्णता में कभी काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि तुम लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कोई उपदेश दूं, तो कल संध्या के समय यही उद्देश्य रहेगा कि युवा अवस्था आदमी का मन बूढ़ा क्यों हो जाता है। अगले दिन संध्या के समय अपना उपदेश शुरू करते हुए बुद्ध ने युवा शिष्य से पूछा कि मार्ग में सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे? उस युवा शिष्य ने उत्तर दिया कि हे तथागत, अगर मुझसे ये गलती हो जाती है तो मैं वहाँ से भागने में ही अपना भलाई समझूंगा, क्योंकि सांप हम पर पलटकर वार भी कर सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द वहाँ से भागना होगा। तथागत ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया कि जिस प्रकार जंगल में एक हिरन अपने प्राणों के लिए हमेशा सतर्क व सावधान रहता है, उसी प्रकार एक शेर उसका शिकार करने के लिए पूरी तरह सतर्क व सावधान रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है उस हिरन का शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी उसे अपना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हिरन मारा जाएगा या फिर शेर को भूखा मरना होगा, या उस शेर और हिरन को हर समय सतर्क व सावधान रहना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी चूका तो वह अपना बाजी हार जाएगा। लेकिन हम मनुष्य कभी भी ये नहीं सोचते कि कभी भी कोई भी सांप हमारे पैर के नीचे आ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए। हम अपना हर कदम पूरा बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पैर के नीचे कोई
कंकड़ भी नहीं आ सकता तो सांप तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए हम धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने बचपन में चलना सीखा होगा तो तुम सबने एक एक कदम बड़ी होशियारी, बड़ी सतर्कता और बड़ी होश पूर्वक अपना पैर रखा होगा। जैसे जैसे तुम चलने में तुम परिपूर्ण हो गए, वैसे वैसे तुम्हारे चलने पर से ध्यान हटता चला गया और तुम बेहोशी में चले गए। अब जीवन में कोई भी कदम बढ़ाना तुम्हारे लिए सतर्कता नहीं रहा। अब साधारण चाल चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक आदत बन चुकी है और उस आदत को दोहराने के लिए आपको सतर्क व सावधान रहने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। अधिकतर लोग जब जीवन में एक ही प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में से उनका वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब उस काम को करने में उन्हें कोई मज़ा नहीं आता, बस वो आदत अनुसार उस कार्य को करते रहते हैं और इसी वजह से हमारे जीवन की ज़्यादातर कार्य आदतन होने लगते हैं जिनमें कोई मज़ा नहीं रह जाता और धीरे धीरे हमारे जीवन में से रस ख़त्म हो जाता है। कोई चाह, कोई जोश, कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। हम तो सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से मर चुके होते हैं। तथागत ने सभी शिष्यों से प्रश्न किया कि अपने जीवन में अगर एक ही काम को बार बार करना हो और फिर भी उसमें रस बना रहे, उसमें सतर्कता बनी रहे, उसमें जोश हो, उत्साह हो, किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो काम हमें सैकड़ों बार क्यों न करना पड़े, तो वो किस प्रकार संभव हो सकता है। जब कोई शिष्य ने उत्तर नहीं दे पाया तो तथागत ने सबको समझाना आरंभ किया कि आदमी को जब भी ऐसा लगता है कि उसने उस काम से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे वह कला पूरी तरह से आती है, तो वो उसे पूर्ण तरीके से समझता है। जब आदमी को ऐसा एहसास होता है तो उसका रस उसमें से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके बारे में सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। अब वह सीखे तो क्या सीखे, वो तो उस कार्य को पूरा सीख चुका है। और यहीं पर एक आदमी गलती कर देता है। अगर आंखें खुली रखी जाए, बुद्धि को स्पष्ट रूप से रखा जाए तो हर छोटे से छोटा काम भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग बन सकता है। तथागत ने अपना बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी काम से चुस्ती, फुर्ती, उत्साह या जोश खत्म होने का दूसरा बड़ा वजह यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत है, हम तो हमेशा जीवित ही रहेंगे और अपनी अवचेतन की इन विचारों के कारण हम हर काम बड़ी ही बेहोशी के साथ करने लग जाते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ये जानते हैं कि हर सांस आखिरी सांस हो सकती है, इसीलिए हमें हर रोज़ मरना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारी मन के द्वेष, सारी छटपटाहट दिन के ख़त्म होते होते हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए और हमें ये विचार करना होगा कि हर दिन एक नया होता है, एक नया जीवन होता है और वो जीवन संध्या होते होते ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपके पास सीमित समय है, उसी सीमित समय में आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे तरीके अपनाने होंगे। आप उस आत्मज्ञान को पाने के लिए गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि वही जीवन का असली निचोड़ है। उसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा, हर दिन को जीना होगा, हर सांस को भरपूर तरीके से जीना होगा और ये एहसास करना होगा कि हम चाहें जिस भी काम को करें वो काम अपने आप में बिल्कुल नया है। चाहे हम उस काम को बार बार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन हमारे चेतना हमेशा नई होना चाहिए। उसमें एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश होना चाहिए। तब हमारे जीवन में परम आनंद का उदय होगा। ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज़ से बंधा नहीं होता। और जब हम निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाते हैं तब हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान का रास्ता कौन सा है।
हमें किस मार्ग में आगे बढ़ना है। फिर आपको किसी से भी कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बस आपको अब मार्ग मिल गया। अब आप निरंतर 24 घंटे अपने परम आनंद में रह सकते हैं। किसी काम को करते हुए भी या खाली बैठे हुए भी आप निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाएंगे। आपकी हर एक सांस आखिरी हो सकती है, इसीलिए आप अपनी हर एक सांस को जी पाएंगे। आपकी चेतना में नवीनता है, उसमें ताजगी है। तथागत ने अपना उपदेश खत्म करते हुए सभी शिष्यों को कहा कि अभी हम सभी रात्रि का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भोजन तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज से भोजन का हर निवाला हम इस प्रकार महसूस करेंगे जैसे कि हम पहली बार उस निवाले को अपने मुंह में ले रहे हैं। और इससे आपकी चेतना और नवीन होते जाएगी, नई होते जाएगी। हर काम में इस प्रयोग को अपनाओ और आप पाओगे कि आपके पूरा शरीर के बूढ़ा हो जाने पर भी आपकी चेतना एकदम नवीन रहेगी। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं होगी, बल्कि उसमें एक आश्चर्य, एक उत्साह बना रहेगा। इसके बाद तथागत और सभी शिष्य रात्रि के भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच जाते हैं और भोजन करके विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।